स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त गौरव GM आज आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रतिशतता का लास्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह तो अंत जड़ से तो नहीं होता, लेकिन RS अग्रवाल वाले मैथ का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी समझ आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत अधिक प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों मैथ करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है इसमें 101वां क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा है एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। ठीक है, यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% की हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये बतानी है दोस्तों आपको। कर दो ना गोली की रफ्तार से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखना अब कैसे करना है आप लोगों को, देखते रहो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इन्होंने क्या दी हुई है, कस्बे की जनसंख्या कितनी है 18,000। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, यदि प्रथम वर्ष में इसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो दोस्तों प्रथम वर्ष में कितनी हो रही है इसकी इसमें वृद्धि 10% की, 10/100। ठीक है दोस्तों, और दूसरे वर्ष में कितने % की बोला दोस्तों 20% की, तो 20/100। तो दोस्तों अब यहाँ से जो कटता है आप उसको काट डालो। ठीक है, नहीं तो देखिएगा 1 0 से 1 0 गई, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं गोली की रफ्तार से। तो देखिए दोस्तों, इसे आगे हल करते हैं कैसे होता है। देखिएगा 18,000 तो यहाँ ही दोस्तों कितना होगा 10 एकम 10 और 1 11/10। ठीक है, और ये देखिएगा दोस्तों कितना होगा 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है दोस्तों, जो कटता है उसको काट डालो, 1 0 से 1 0 और काट डालो दोस्तों। अब 1800 काट डालो दोस्तों 5 से, कितना होगा 5 तिया 15, 5 छंग 30। ठीक है दोस्तों, ये 360 बार कट गया। ठीक है, और 11 सिक्का कितने होते हैं दोस्तों 66, 360 और गुणा 66, 360 और गुणा 66 कितने होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 360 और 66 के गुणा कितने होंगे दोस्तों, करके देखोगे तो कितना होगा 23,760। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, यही आपका आंसर है। हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 102वां क्वेश्चन गोली की रफ्तार से करेंगे इसको भी, ये आपको हल करना है। मैं सिर्फ इसका थोड़ा हल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखना क्या दिया 102वें क्वेश्चन में, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु कुछ लोग कस्बे को छोड़कर शहर चले जाने के कारण 1/2% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको यह बताना है। उन्होंने क्या कहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा आधी जनसंख्या मतलब 0.5% की कमी हो जा, जब कुछ लोग शहर छोड़कर चले जाते हैं तो क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी पूछ रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें लगा डालो आप दोस्तों रामबाण। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। तो दोस्तों आप पहले यहाँ चेक कर लीजिए, वार्षिक वृद्धि कितनी होती है दोस्तों 4% की। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी तो है जो इन्हें शहर छोड़कर निकल लिए। ठीक है, उनके निकलने से जो कमी आई वो कितनी है 1/2% की। 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों 0.5%। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना बच गया 3.5%। ये क्या आई, अब यहाँ आई वृद्धि। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट निकालना है, रामबाण लगा दीजिए दोस्तों। कितना हो गया 3 वर्ष का है तो 103.5 गुणा 103.5 और गुणा 103.5। ठीक है दोस्तों, बटा जब 3 दी हुई हो तो आपको क्या करना है 2 नीचे 100 की गुणा करनी है 2 बार और 1 बार इसमें 100 घटाना है। तो दोस्तों जो भी आएगा वही आपका आंसर है। हो गया ना दोस्तों गोली की रफ्तार से, आपको करना है आगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन इतने आसान है, आप खुद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं, और नहीं होता दोस्तों कमेंट में बताना, मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गोली की रफ्तार से। देखिएगा बिल्कुल इसी पर आधारित है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप इनको गुंजा डालोगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाएंगे अब हम गोली इसकी। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 2 लाख है। ठीक है, यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन मतलब कमी, यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन मतलब इसके जो मूल्य है इसमें कमी आ रही हो, 10% की वार्षिक दर से कमी आ रही हो। ठीक है, अब समझा रहा हूँ, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की दर से कमी आ रही हो तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, आपको यह बताना है। चलिए दोस्तों इसकी गोली बनाते हैं। देखिएगा कितना दिया हुआ है मशीन का मूल्य 20 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, 20 लाख नहीं, सॉरी गलती हो गई। तो दोस्तों कितना दिया है मशीन का मूल्य 2 लाख रुपये, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों,
अब इसने क्या कहा, प्रतिवर्ष इसका जो इसके मूल्य है इसमें कमी आती है कितने परसेंट की, 10% की। दोस्तों देखिए क्या करना है, 1 माइनस 10/100। तो इन्होंने आगे क्या कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष है तो इसकी 3 घात का डालो। दोस्तों देखिएगा इसको गोली की रफ्तार से, है तो ये भी ऐसे ही, पर मैं एक समझा रहा हूँ, कभी आप ये सोचो कभी आता ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 1 0 से 1 0 काट डालो। दोस्तों कितना हो गया, 9/10 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको 3 बार ही खोल दो दोस्तों, एक लाइन बच जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, देखना हमें क्या करना है, इसकी 0 से 0 काट डालो, 1 2 3 0 काट डाली। ठीक है दोस्तों, 9 9 81 9 729। तो दोस्तों 200 गुणा 729 कितना बैठता है, गुणा करके देखिएगा। तो दोस्तों कितनी बैठती है, 1,45,800। तो दोस्तों 3 साल बाद उसका रेट ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आओगे दोस्तों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों 107 क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, देखना बिल्कुल ही ऐसा कैसे क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी गोली बना देनी है, नहीं बना तो कमेंट करके बताना, मैं तब मैं बताऊंगा दोस्तों इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिएगा हम 108वां क्वेश्चन समझाएंगे। दोस्तों देखिएगा, है तो ये भी ऐसे ही, लेकिन समझाना चाहिए, ज़्यादा छुड़वाने अच्छी बात नहीं होती। चलिएगा दोस्तों करके देखते हैं। इन्होंने क्या 108वें में, एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले मास के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले मास के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हो तो मार्च में कितने पेन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बतानी आपको। चलिएगा करते हैं इसको गोली की रफ्तार से। तो जनवरी में कितने पेन बने, 3000। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब इसने क्या कहा है, 10% कम उत्पादन करना है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, जनवरी का तो हो गया, अब कितना हो गया, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो मार्च तक ले जाना है, तो कितनी कमी आ रही, 10% की कमी करनी है, तो कर डालो दोस्तों। और कितने माह है और आगे 2, तो 1 0 से 1 0 काट डालो। देखिएगा दोस्तों अब आगे क्या बचा, कितना बचा, 3000 और गुणा कितना बचेगा दोस्तों, 9/10 और गुणा 9/10। ठीक है दोस्तों, अब 2 0 से 2 0 काट डालो। ठीक है, कितना बचा, 9 9 81 और गुणा कितना हो गया दोस्तों, 30। 81 कितना होता है दोस्तों, 243। वहीं दोस्तों ये पेन कितने की हो जाएगी, 2430 रुपये की। ठीक है दोस्तों, फरवरी नहीं मार्च माह में। तो दोस्तों मार्च माह में कितनी पेन बनी, 2430। ठीक है दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों करते हैं इसे गोली की रफ्तार से, देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 कैसे करना है, करिएगा गोली की रफ्तार से। क्या दिया हुआ है, 72,900 रुपये में प्लाट खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपये लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि से, मतलब यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कटौती हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। दोस्तों ये बताना है आपको। चलिएगा उसको करेंगे गोली की रफ्तार से। दोस्तों ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है उन्होंने, 72,900 रुपये में एक प्लाट खरीदा। ठीक है दोस्तों, 72,900 रुपये में एक प्लाट खरीदा। ठीक है दोस्तों, हमें कहा है एक प्लाट खरीद कर, ये तो बाद में देखेंगे भाई, 1,33,100 रुपये की बिल्डिंग बनाई थी। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि हो, प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि कर डालो भाई, 1 प्लस कितने होगी, 10% की वार्षिक वृद्धि। ठीक है, और देखना दोस्तों टाइम तो हमें पता नहीं इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो एन ले लीजिए, क्या दिक्कत है। अब इधर देखिएगा दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, यह दिया है उस पर 1,33,100 रुपये लागत से बिल्डिंग बनाई गई। 1,33,100 रुपये में बिल्डिंग बनाई गई। ठीक है, देखना दोस्तों ने क्या कहा है, तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कटौती हो रही। लो भाई, इसके बिल्डिंग के जो मूल्य है उसमें वार्षिक 10% से कटौती हो रही है। दोस्तों इसकी भी पावर हम एन ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिएगा दोस्तों, हो गया काम। अब तो बना दीजिए इसकी गोली। देखना इन्होंने क्या बोला है, तो दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, कितने वर्ष बाद पूछ रहे हैं, दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है दोस्तों, करिएगा। देखना जो कटता है इसको काट डालो, 1 0 से 1 0 काट डालो, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बचा, कितना होगा, 72,900 गुणा कितना हो गया दोस्तों, 11। ये दोस्तों दोबारा लिख लेते हैं, कितना हो गया, 11 और बटा 10 की पावर n। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना है दोस्तों, 1,33,100। अच्छा जी, गुणा ये कितना हो जाता है दोस्तों, 9/10 की पावर n। ठीक है, अब आपको आगे देखना है दोस्तों कैसे करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी इसमें कॉमन, जिससे आप ना विचलित होना। 2 0 से 2 0 और काट डालो। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। देखना उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें
दोस्तों ये जो 11/10 की पावर n है, ठीक है, इसके नीचे क्या लाना पड़ेगा 9/10, ठीक है। और जब इनकी दोनों की पावर n है तो हम इसके पूरे की पावर भी तो n कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1331/729 हो गया। बस काम, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखना दोस्तों क्या हुआ, जो कटता है इसका काट डालो, ये कट गया दोस्तों। कितना हो गया 11/9 की पावर n हो गई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, ये 11/9 का घन ही तो है, ठीक है दोस्तों। तो हमें दोस्तों एक बात पता था पहले ही, जब हमारे आधार समान तो हमारी घात बराबर होती है। तो दोस्तों n बराबर कितना आएगा 3। तो दोस्तों ये पूछ रहे हो समान मूल्य कब होगा, 3 वर्षों में समान मूल्य हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आओगे ना। गोली की रफ्तार से चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं 110वां क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये बताना है दोस्तों। चलिए करते हैं इसको। देखिएगा दोस्तों, जो पहले वाला व्यक्ति है, ठीक है, मान लिया जो आ रहा उसने क्या, उसने कितने मत मिले उसको 40%, ठीक है दोस्तों, और 15,000 वोट से हार गया, ठीक है दोस्तों। अब एक बात देखनी है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताना है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। आप एक बात बताइए, सेकंड जो उम्मीदवार है जो जीता है दोस्तों, ये कह रहे हैं उसको एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो दोस्तों उसे कितने मिले होंगे, इसका मतलब 60% मिले होंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों में कितना अंतर आएगा दोस्तों 20% का, ठीक है नहीं। जो वो गैप है, वो गैप कितना आया 20% का आया, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को हम पहले, इनसे हम दोनों को मिला के पहले कुल वोट निकाल लेते हैं दोस्तों। कुल वोट देखना दोस्तों कितनी है, 15,000 मतों से तो वो हार गया, ठीक है दोस्तों। और इसका ही 20% निकालना था, इसके बराबर रखा तो ऊपर 100 की गुणा हो गई दोस्तों, ठीक है। और 20 पंजे 100, तो कितना हो गया दोस्तों 15 पंजे 75, तो वोट कितने हो गए दोस्तों। इसका मतलब वहाँ पर जो कुल वोट पड़े हैं 75,000 पड़े, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये बताना है, ये कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट पड़े, वोट मिले, ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो देखिएगा दोस्तों कुल वोट कितने पड़े थे 75,000, उसे कितने परसेंट मिले दोस्तों 60%, सीधी बात है। अच्छा जी, और बटा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, तो दोस्तों कितना बच गया 750 और गुणा 60, दोस्तों दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45,000। दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, उसको मिले 45,000। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 111वां क्वेश्चन, इसकी गोली बना देंगे अभी। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, ठीक है। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब खत्म, बिल्कुल बेकार, जैसे कि नोट अवैध डाल देते हैं, बेकार हो गए, ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो, ठीक है, तो दोस्तों यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है, आपको ये बताना। दोस्तों क्या कहा है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े थे, ठीक है। इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया। पहले दोस्तों अवैध निकाल लो कितने हो गए, ठीक है, 7500 का 20% निकाल लो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, और 75 दूनी 150, इसका मतलब 1500 जो है मत में अवैध हो गए, ठीक है, अवैध घोषित कर दिए, ठीक है दोस्तों। ये कुछ चापलूसी कर रहे होंगे, इस वजह से अवैध घोषित कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखना कितने बचे हमारे टोटल, 7500 मत पड़े थे, माइनस 1500 ही घटा दीजिए जो उनसे अवैध हो गए, कितने बच गए दोस्तों में 6000। दोस्तों अब जो वोटिंग है वो 6000 पे है, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो, ठीक है, यदि एक उम्मीदवार को, मान लिया पहला उम्मीदवार है जो, उसको वैध मतों का 55% वोट मिले हो, 55% निकाल डालो इसका दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, तो 55 छिक्का कितने हो गए दोस्तों 330, ठीक है नहीं। और दोस्तों 1 जीरो यहाँ है, कितना होगा 3300, ठीक है। और सेकंड को देखना है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, देखिएगा। तो ये कह रहे हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं बताने आपको, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो दोस्तों जो 6000 थे, ठीक है, इनमें से जो पहले वाले को मिले में घटा, तो सीधी बात है 3300, ठीक है नहीं। अब जो बचेगा वही तो मिले उसको, कितने बचे 2700, दोस्तों ये 2700 दूसरे वाले को मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आएगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 112वां क्वेश्चन, ये कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा कैसे करना है, ठीक है। देखिएगा ये दिया दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीता।
कुल कितने मत का प्रयोग किया गया, ठीक है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों करिएगा इसको गोली की रफ्तार से, देखिएगा थोड़ा सा एक्स भी कर लो, बहुत देर हो लिया एक्स यूज नहीं करा। माना वैध मत हमारे एक्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमने कहा है इस चुनाव में 68 मत तो अवैध घोषित कर दिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किया। जो उम्मीदवार था जीतने वाला उसने 52% मत प्राप्त किया, तो एक्स का कितना हो गया 52%, ठीक है दोस्तों। तथा आगे भी कहा इसने, तथा वह 98 मतों से जीता, ठीक है। और एक बात बताओ, हारा कितना, वो हारने वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों, सीधी बात है 48%, ठीक है नहीं। तो कुल कितने मतों से जीता दोस्तों, 98 से, ये बराबर रख दो दोस्तों, ठीक है नहीं। अच्छा, तो कुल कितने मत का प्रयोग किया गया ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों एक काम करो, इसको काट डालो, देखिएगा पहले कैसे करना है इसको हल, ठीक है नहीं। अच्छा, ये कितना बचा दोस्तों, 4x बटा 100 बराबर 98, ठीक है नहीं। तो दोस्तों देखिएगा 4 से इसके काट डालो, कितनी बार कट गया 25 बार, और 25 की x का मान कितना होगा हमारा, x का देखिएगा दोस्तों, x बराबर कितना हो गया 98 गुणा 25, ठीक है दोस्तों। तो कितने हमारे कितने वोट आ गए वैध, तो कितने आ गए दोस्तों 2518, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा गोली की रफ्तार से एक 113वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा परेशान कर देता है। देखिएगा गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट के बाद गेहूं का भाव प्रति किलोग्राम क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। करिएगा इसको गोली की रफ्तार से। तो दोस्तों मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहले का भाव और बाद का भाव। मतलब अगर पहले का भाव ज्ञात करना हो या प्रारंभिक भाव, ठीक है, ये सूत्र यूज़ करना है आपको दोस्तों, रुपये बटे वस्तु, ठीक है, गुणा 100 प्लस माइनस जो कमी होगी, कमी या वृद्धि, ठीक है नहीं, 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि, और बटा 100, ठीक है नहीं दोस्तों। और एक और होता है दोस्तों बाद का भाव, भाव या नया भाव, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों। सूत्र में क्या होता है, रुपये बटे वस्तु, ठीक है नहीं, और गुणा प्रतिशत मान और बटा 100, ठीक है दोस्तों। ये 2 सूत्र होते हैं, इसमें जो पूछता है उसे में रख डालो और उसको काट डालो, ठीक है दोस्तों। अब देखना इसने क्या पूछा हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों। 13वें क्वेश्चन में इसने क्या पूछा हुआ है दोस्तों, ने कहा गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5% गेहूँ अधिक खरीद सकता है। तो गिरावट के बाद गेहूँ का भाव क्या होगा दोस्तों, नया भाव पूछ रहा है, मतलब बाद का भाव। तो उसमें सूत्र कौन सा लगेगा दोस्तों, ये वाला। तो करिएगा दोस्तों इसको गोली की रफ्तार से 113वां, इस सूत्र में रखिएगा दोस्तों इसको, ठीक है नहीं। तो दोस्तों क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, उन्होंने बोला गेहूँ में 21% गिरावट आने के कारण, ठीक है नहीं। तो वो कह रहा है एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5 किलोग्राम गेहूँ अधिक खरीद सकता है, ठीक है नहीं दोस्तों। दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों रखिए इसमें गोली की रफ्तार से, देखिएगा कैसे करना है, बाद का भाव ज्ञात करना है हमें, बाद का भाव, ठीक है दोस्तों। रुपये बटे वस्तु, रुपये कितने दिया हुआ है 300 रुपये, वस्तु कितनी है दोस्तों हुआ 10.5 ग्राम, ठीक है नहीं। अगर दोस्तों अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 की ऊपर गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं दोस्तों। अब देखें कितना होगा 105 दोस्तों, करिएगा ऐसे इसको गुणा, कितना है दोस्तों 21% की गिरावट थी, प्रतिशत मान डायरेक्ट और बटा 100, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा 21 पंजे 105, ठीक है नहीं, और 5 दूनी 10, और भाई 100 दिया 300, तो कितना आ गया दोस्तों 6 किलोग्राम, ठीक है नहीं दोस्तों। यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से इन सूत्रों से ही। तो दोस्तों ने कहा गिरावट के बाद गेहूं का भाव प्रति किलोग्राम क्या है, 6 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है दोस्तों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा गोली की रफ्तार से, अब रेल बना दीजिए। क्वेश्चन होगी क्या दिया हुआ है, किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यह बताएं दोस्तों, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग, और भुजा के वर्ग में कितनी भुजा होती हैं 2, ठीक है नहीं दोस्तों। तो काट डालो इसको, कहा 30% वृद्धि, तो कितना होगा दोस्तों, मान लगा दीजिए 130 गुणा 130 बटा 100 माइनस 100, ठीक है दोस्तों। और क्या करना है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, कितना होगा 13 13 169 माइनस 100 घटा डालो, कितना होगा 69%, ठीक है दोस्तों। यही इसका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है 115, देखिएगा इसको ध्यान से। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा देने तथा चौड़ाई 20% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी बताना है दोस्तों आपको। आयत के क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं होती है दोस्तों? 2। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों देखिएगा कितना करना है आपको। आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दी इन्होंने, 120 हो गया, आराम मान लगा दिए दोस्तों। इसमें भी कितना हो गया यहाँ पे? चौड़ाई में कितनी होगी? 20% की कमी कर दी, और बटा 100 और माइनस 100। दोस्तों 2 0 से 2 0 काट डालो, 12 8 96, ठीक है नहीं दोस्तों, माइनस 100। तो दोस्तों जो ये आई -4%, ये क्या आई? कमी तो आई, माइनस का तो आता नहीं। ये इसका आंसर है दोस्तों 4%, ठीक है नहीं दोस्तों, ये आपका आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों 116 क्वेश्चन करिएगा। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40 तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? दोस्तों रामबाण लगा दीजिए, एक बार लिख के देता हूँ, रामबाण जैसा क्वेश्चन है इसकी खोपड़ी उड़ा देता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इन्होंने कहा लंबाई में 40% की वृद्धि 140 हो गया, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि 130 होगा, बटा 100 माइनस के 100। तो कितना है? 2 0 से 2 0 काट डालो दोस्तों, कितना हो गया? 14 और 13 गुना कितने होगी दोस्तों? 182 और माइनस 100। दोस्तों इन्होंने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो कितना बचा? 82% अधिक, ठीक है नहीं दोस्तों, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, ओके ना गोली की रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 117 क्वेश्चन करते हैं, कैसे करना है देखिएगा। दिया हुआ है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब पहले जैसा रहे, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था अगर 1% आए तो आपको ध्यान से देखना है, लंबाई में वृद्धि हो रही है ओनली एक की बजाय, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है बताया था, R बटे, ठीक है नहीं दोस्तों, 100 प्लस माइनस R और गुणा 100, ये बताया था दोस्तों। इसे रख के काट डालो, कितना होगा? 60 बटे, यह वृद्धि का है दोस्तों 160 और गुणा 100। दोस्तों इसको काट डालो जहाँ से जो भी कटता है इसको, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, 1 0 से 1 0 काट डालो, कितना हो गया? 2 3 6, 2 8 16, ठीक है दोस्तों। 4 से कितना होगा? 4 दूनी 8 और 25 बार ये कट गया दोस्तों, ठीक है। तो 25 थी 75 बटा 2 आ गया दोस्तों। यह कितना बचा दोस्तों? 37.5%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, यही आपका आंसर है, होगा ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको क्या करना है देखिएगा, 118 क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर देने पर, ठीक है दोस्तों, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटोतरी होगी? तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या कहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी, तो इसमें रामबाण लगा दिया 50 और गुणा 50, 2 बार गुणा हो जाएगी, और 1 बार बटे 100 माइनस के कितना हो गया? 100। 2 0 से 2 0 काट डालो, कितने हो गए दोस्तों? 25 माइनस के 100। दोस्तों माइनस का आएगा, कितना आएगा? 75% की कमी या घटोतरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, यही आपका आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको 119वां क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है। किसी गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? दोस्तों या फिर आप मान लगा दीजिए, कितना हो गया? 150 और गुणा 150, ठीक है दोस्तों, बटा 100 माइनस 100। दोस्तों काट डालो जो कटता है, कितना बचा दोस्तों? 225 माइनस का 100, तो घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? 125% की वृद्धि, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, यही इसका आंसर है दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से। दोस्तों देखिएगा 120वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको। इन्होंने कहा 10% 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है, आपको यहाँ बताना है दोस्तों। दोस्तों करते हैं इसको गोले की रफ्तार से। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। गोले के वक्र या गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लो। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या कहा है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या का है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, तो 4 पाई गुणा कितना होगा? 10 और गुणा 10, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा है संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने प्रतिशत है। तो इसका आयतन देखना दोस्तों, गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों? आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R का घन, ठीक है दोस्तों। मैं एक काम करूँ, जो सूत्र है इनको मैं एक इसमें बंद कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए सूत्र यूज हुए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इसमें मान रखिएगा, यहाँ पे कितना हो गया? 4/3 पाई गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, ठीक है दोस्तों। अब देखना आपको क्या करना है, उन्होंने कहा कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये देखना कहा किसके साथ लगा है? आयतन, ठीक है नहीं दोस्तों।
तो इसके साथ क्या लगा होता है उसी से ही भाग देते हैं दोस्तों। प्रतिशत मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे दोस्तों, 4 पाई गुणा 10 गुणा 10 बटा क्या होगा दोस्तों, 4/3 पाई गुणा 10 और गुणा 10 और गुणा 10। ऊपर होगी दोस्तों 100 की गुणा। ठीक है, तो क्या करना है, 1 10 से 2 10 से 2 10 कट गए और 10 10 100, 1 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया दोस्तों। ऊपर कितना बचा दोस्तों, देखना 3 और गुणा 10 तो कितना है दोस्तों, 30%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा दोस्तों, ये आपका आंसर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, 121वां क्वेश्चन, गोली गिरफ्तार से करेगा। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 20% व्यक्ति उत्पादन ए को पसंद करते हैं जबकि 60% उत्पादन बी को। शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए बी को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 720 था। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, आपको ये बताना है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, इन्होंने कहा है जबकि 60% उत्पादन बी को, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे करना है आपको ये। ठीक है, अगर सर्वेक्षण ऐसे ज्ञात हुआ 20% व्यक्ति उत्पादन ए को पसंद करते हैं जबकि 60% उत्पादन बी को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहले निश्चित कौन सा नहीं कर पा रहा, तो 60% तो करते हैं बी को। ठीक है, माइनस और 20% किसको करते हैं दोस्तों, ए को। ठीक है, नहीं तो कितने बचे शेष, 40%। तो दोस्तों का शेष व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाए कि बी को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कह पाने वाले व्यक्ति की संख्या का अंतर कितना था, 720 था। तो दोस्तों ये भी तो अंतर ही है, ये भी शेष का अंतर है और ये भी, तो कितना इसका दोनों का बराबर टेक दो दोस्तों, हला रख दो, बराबर 720। दोस्तों करिएगा इसको हल आगे गोली गिरफ्तार से। ठीक है, नहीं या यहाँ पे एक्स मान लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लो, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों कितना आएगा, एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 720/40, इसे नहीं चले जाओ, गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो कटता है उसको काट डालो, 4 से 0 0 काट डालो, 18 बार कट गया, 18 चौक 72 और 100 की गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1800। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा दोस्तों। इसमें क्या पूछा था, अगर कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, तो 1800 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर का। दोस्तों देखिएगा 122वां क्वेश्चन, कैसे करना है दोस्तों। इस चैप्टर का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है, 4 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, का किसके साथ लगा हुआ है, 1 रुपये का दोस्तों। 4 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो नीचे 1 रुपये आएगा तो उसके 100 पैसे आ गए दोस्तों, और गुणा 100। ये दोस्तों देखिएगा कितना है, 25 बार कटा और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कितना है दोस्तों, 4%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा, यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। तो दोस्तों ऐसे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, हम भी आपके लिए ऐसे ही पूरी मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। क्या दोस्तों, बाय बाय, टाटा।